गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अंग्रेजी में शॉर्ट नेम एलसीएम और हिंदी में शॉर्ट नेम लस। तो ठीक है बच्चों, लोवेस्ट का मतलब होता है लघुत्तम यानी कि छोटा से छोटा, और कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त, जो सभी में समाहित हो, जो सभी में उपस्थित हो। तो बच्चों, अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि अपवर्त की अंग्रेजी मल्टीपल है। अपवर्त किसे कहते हैं? किसी संख्या का गुणज या पहाड़ा होता है, टेबल। तो अपवर्त किसी संख्या का गुणज या पहाड़ा होता है। समापवर्त का मतलब होता है जो सभी में समाहित हो, यानी कि जो सभी में उपस्थित हो, कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त कि वह छोटी संख्या, लघुत्तम का मतलब बच्चों आप लोग जानते हैं छोटी सी छोटी, तो वह छोटी संख्या या अपवर्त जो सभी में हो, वह संख्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। बच्चों, लघुत्तम समापवर्त को हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त है क्या, इसको कैसे निकाला जाता है। इसको हम अपवर्त मेथड से समझते हैं, यानी कि बाई मल्टीपल मेथड से समझते हैं। तो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 3 और 6 का लसा हमको निकालना है बाई मल्टीपल मेथड से। तो ठीक है बच्चों, 2 का अपवर्त हम यहाँ लिखेंगे। 2 का अपवर्त है बच्चों, 2 का हमको पहाड़ा लिखना है। तो 2 का पहाड़ा, 2 का गुणज, 2 का पहाड़ा आपको सबको आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, और आगे इस तरह से बेटा। अब हम 3 का अपवर्त लिखते हैं। हमको 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 बच्चों 3 का अपवर्त 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। और आगे अब हमें 6 का अपवर्त, 6 का पहाड़ा लिखना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौके 36। डाट डाट इस प्रकार आगे लिखना है। तो बच्चों, अब इन तीनों में, यानी समापवर्त, समापवर्त का मतलब जो तीनों में समाहित हो, जो तीनों में उपस्थित हो। कौन सी संख्या है जो तीनों में उपस्थित है? तो आइए हम इसको देखते हैं, कौन सी संख्या तीनों में उपस्थित है। बच्चों, हम यहाँ देखते हैं जो संख्याएं, यानी कि जो अपवर्त तीनों में उपस्थित है, उसको हम गोल घेरे में ले लेते। जैसे बच्चों 6, ठीक है, 6 तीनों में उपस्थित है, 6 को हम गोल घेरे में ले लें। और कौन सी संख्या तीनों में उपस्थित है? 12, 12 को भी हम गोल घेरे में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे और ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी जो तीनों में उपस्थित होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम समापवर्त देखते हैं। समापवर्त का मतलब जो तीनों में उपस्थित है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन सा अपवर्त है जो तीनों में उपस्थित है? 6, 12। ठीक है बच्चों, और आगे ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी। अब हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब कि लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो जो हम समापवर्त निकाले हैं उसमें देखते हैं कि कौन सी छोटी से छोटी, यानी कौन छोटी सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 सॉरी, तो सबसे छोटी संख्या 6 है। तो 6 लघुत्तम समापवर्त हुआ हमारा, यानी कि 2, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 6 है। तो इसका मतलब बच्चों, लघुत्तम समापवर्त क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या या अपवर्त जो दी हुई संख्या या दी हुई संख्याओं के अपवर्त में समाहित हो, यानी कि सभी में हो। बच्चों,
हमको लघुत्तम समापवर्त बाई मल्टीपल मेथड द्वारा लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, ये हम समझिए। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अब बच्चों हमको अपवर्त भी पता हो गया। अपवर्त क्या होता है? यानी किसी संख्या का गुणज होता है। और कॉमन का मतलब जो सभी में समाहित हो। ठीक है बच्चों, अब हमको बाई मल्टीपल मेथड से किसी दी गई संख्याओं का अपवर्त निकालना, अपवर्त क्या है ये समझ में आ गया। अब